जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर के एक बयान के बारे में, जो कि उन्होंने तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 को लेकर दिया है। आखिरकार आर.के.एस. भदौरिया सर का ऐसा क्यों मानना है कि भारतीय वायुसेना का जो प्लान है, जिसके अंतर्गत हम अभी 2021 में 83 तेजस की डील साइन कर चुके हैं और अभी हाल ही में एडिशनल 97 जेट्स की डील को फाइनलाइज किया गया है, तो आर.के.एस. भदौरिया सर का ऐसा क्यों मानना है कि हमें ये जो एडिशनल 97 जेट्स की डील है, इसको स्क्रैप कर देना चाहिए और इसके जगह पर जो एडिशनल तेजस मार्क 2 है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जो एयरक्राफ्ट अपग्रेड प्रोग्राम है, उसको लेकर के भी सवाल उठाए हैं। आमतौर पर हम जानते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि तेजस मार्क 1 जो सर्विस में है या मार्क 1 इस सर्विस में जो आने वाले हैं अगले महीने से, इनको अपग्रेड कब मिलेगा, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब ये होगा कि 10 वर्ष के बाद इनको अपग्रेड मिलता है आमतौर पे फाइटर जेट को। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी अपनाई जाएगी, लेकिन इसमें आर.के.एस. भदौरिया सर ने कुछ नए तर्क रखे हैं। भारत शक्ति को उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है और उसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ऐसा कहने के पीछे उनका पर्सपेक्टिव क्या रहा होगा और इसको किस प्रकार से लेना चाहिए। साथ ही साथ डिफेंस कम्युनिटी में जो एक बड़ी बहस चल गई है इसको लेकर के, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर इन दोनों विषयों को डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल हाल ही में भारत शक्ति को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में नितिन गोखले सर ने, जो आर.के.एस. भदौरिया सर हैं, जो कि हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछे और उनमें से एक प्रश्न था तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 को लेकर के। इसी बीच आर.के.एस. भदौरिया सर ने क्लियरली ये कह दिया कि उनका पर्सनल व्यू ये है कि भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 पर प्राथमिकता ज्यादा देनी चाहिए बनस्पत इसके कि अब एडिशनल 97 जेट्स जो कि 62,000 करोड़ रुपए में आप खरीद रहे हैं, उन पर आप ध्यान दें। इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क भी रखे कि क्यों तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1A की तुलना में ज्यादा सेंस बना रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल नीड को देखें तो क्लियरली यहाँ पर जो तेजस मार्क 2 है, इसके बेनिफिट ज्यादा है। तेजस मार्क 2 पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये तेजस मार्क 1A का ही एक सक्सेसर है, जो कि 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये ज्यादा अच्छे अपग्रेड्स को ऑफर कर रहा है भारतीय वायुसेना को। इसमें आपको एक पावरफुल जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 98 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है तेजस मार्क 1 के F404 की तुलना में। इसके अलावा इसकी पेलोड कैपेसिटी 6500 किलोग्राम की है, जो कि मार्क 1A में हमें 3500 किलोग्राम की देखने को मिलती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि हायर पेलोड को कैरी करने की क्षमता के साथ आता है। वहीं अगर आप रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, जबकि तेजस मार्क 1A की 1850 किलोमीटर की। और अगर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो आपको पता चलता है कि तेजस मार्क 2 ज़्यादा सूटेबल होता है डीप स्ट्राइक मिशन, एयर सुपीरियरिटी रोल या मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए। भदौरिया सर ने यह भी एम्फेसाइज किया कि तेजस मार्क 2 की जो एडवांस एवियोनिक्स है, फिर चाहे वो इंडिजिनस उत्तम एसा रडार हो जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है, या फिर उसमें यूज़ किया जाने वाला कवच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो, या फिर दूसरे एडवांस सिस्टम, ये सब कुछ तेजस मार्क 1A की तुलना में ज़्यादा एडवांस है। वहीं कॉकपिट की बात करें तो उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 में आपको एक हाईली एडवांस कॉकपिट देखने को मिल जाता है, जो कि हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन के साथ है। यानी कि एडवांस वेपनरी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा उत्तम एसा रडार है, उसके साथ अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 का जो कंपैटिबिलिटी है, वो काफ़ी बेहतरीन होगी। और निसंदेह जब आप थ्रेट की बात करते हैं चाइना के J-20 और पाकिस्तान के J-10 और JAP-17 ब्लॉक 3, तो वहाँ पर तेजस मार्क 2 आपको एक क्लियर एडवांटेज देता नजर आता है। भदौरिया सर ने यह भी कहा कि तेजस मार्क 2 फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनको भी एड्रेस करता नजर आता है, और बड़ी संख्या में इनको लेने का मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि उनकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। खैर, उन्होंने और काफ़ी बात करी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनका ये कहना सही है। देखिए, आर.के.एस. भदौरिया सर काफ़ी हद तक सही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि तेजस मार्क 2 एक बड़ा अपग्रेड है। लेकिन अगर हम भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति को देखें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास तेजस मार्क 1A बन के तैयार है और इंजन डिलीवरी शुरू हो गई है। पहला एयरक्राफ्ट सितंबर में ऑफिशियली कमीशन कर दिया जाएगा, और ऐसे में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन वो संख्या घटकर 31 आ गई है। अब सितंबर में जब MiG-21 अलविदा बोल देंगे पूरी तरीके से, तो ये संख्या 29 तक आ जाएगी, यानी भारतीय वायुसेना अपने निम्नतम स्तर पर आने वाली है। तो ऐसे में आर.के.एस. भदौरिया सर का मानना सही है, और इनडायरेक्टली उन्होंने एचएएल पर कटाक्ष भी किया है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें कही जाती हैं वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, या तो आप वादा मत करिए, और अगर आप वादा कर रहे हैं तो उनको पूरा करिए। तो अभी हम मौजूदा सिनेरियो देखें तो दोनों एयरक्राफ्ट हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है
कि मिग-23, मिग-27 और मिग-21 के जाने के बाद एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हुआ है और हमें इतना समय नहीं है कि हम 2030 तक का वेट कर सकें नए फाइटर्स के रिसीव होने का। क्योंकि आप सबको पता है कि गिरी से गिरी हालत में भी तेजस मार्क 2 का जो प्रोडक्शन है, वो 2030 के पहले शुरू नहीं होगा और भारतीय वायुसेना ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो इस डील को स्क्रैप करके जो नए फाइटर्स हैं, उनका वेट करे। हालाँकि आरकेएस भदौरिया सर ने एडिशनल 97 जेट्स के डील को स्क्रैप करने की बात कही है। अब वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसको रक्षा मंत्रालय से जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आरकेएस भदौरिया सर पूरी तरीके से गलत नहीं है और तेजस मार्क 2 की अपनी भूमिका है। तेजस मार्क 2 का उद्देश्य होगा कि जब ये बनेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा होगा कि तेजस मार्क 1 अगर उचित संख्या में आ गए तो फिर हम बड़ी संख्या में तेजस मार्क 2 को क्यों लेंगे? देखिए उसके अपने काम हैं। तेजस मार्क 2 का उद्देश्य होगा मिराज 2000, मिग-29 और जैगुआर की फ्लीट को रिप्लेस करना। यानी ऐसा नहीं है कि तेजस मार्क 2 के आने के बाद संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, बल्कि हमें यह देखना है कि जितने भी स्क्वाड्रन अभी ये ऑपरेशनल हैं उनको रिटायर भी करना है और ये उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहा है। तो एक लंबा रास्ता तय करना है और ऐसे में जो मिक्स्ड फ्लीट है वो हमारे लिए ज़्यादा सेंस बनाएगी। खैर आप इनके वक्तव्य को किस प्रकार से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब डिस्कस करते हैं दूसरे टॉपिक को जो कि उन्होंने अपग्रेड को लेकर चर्चा करी है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के अलावा भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एयरक्राफ्ट की अपग्रेड की जो प्रक्रिया है इस पे भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग जो करते आ रहे थे कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म जो अपग्रेड साइकिल है उसको फॉलो करते थे, जहां पर एक दशक में जो जेट है उनको अपग्रेड मिलता था। लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि मॉडर्न वॉरफेयर में चीज़ें बहुत रफ्तार के साथ बदल रही हैं और उन्होंने इसीलिए जो शॉर्टर अपग्रेड साइकिल है उनको एम्फेसाइज किया और उसकी डिमांड करी। उन्होंने कहा कि जो शॉर्टर अपग्रेड साइकिल है वो हमें अलाउ करेंगे कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज विकसित हो रही हैं उनको हम अपने एयरक्राफ्ट्स में इंटीग्रेट कर पाएंगे और उनकी जो ऑपरेशनल सुपीरियरिटी है उसको मेंटेन रख सकेंगे। भारत शक्ति से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल डिकेड लॉन्ग अपग्रेड साइकिल होता है वो फाइटर एयरक्राफ्ट को अब ऑब्सोलेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि करंट रिक्वायरमेंट ये है कि तकरीबन हम दशक में नहीं बल्कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो अपग्रेड की प्रक्रिया है उसको करें। इसका बेनिफिट उन्होंने कहा कि नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये जो टाइम फ्रेम है ये 2 से 3 वर्षों तक सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि जिस रफ्तार के साथ टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट आ रही है, कैपेबिलिटीज एडवांस हो रही हैं, हमें जल्दी जल्दी जो एयरक्राफ्ट में अपग्रेड की प्रक्रिया है ये पूरी करनी पड़ेगी और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को आने वाले भविष्य के लिए खुद को तैयार कर लेना होगा ताकि हम अपने एयरक्राफ्ट को रिलेटेबल बना के रख सकें और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिमांड है, उनको हम आसानी के साथ पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर आप ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो आपको देखेंगे कि ये अप्रोच यहाँ पर ऑलरेडी अडॉप्ट की जा रही है और कई देश ऐसे हैं जो एडवांस सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि आने वाले भविष्य में जो नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, सेंसर फ्यूजन हो गया या नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हो गई या फिर जो एडवांस वेपनरी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इनके लिए आपको जल्दी जल्दी जो अपग्रेड्स हैं वो करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो लेट लतीफ़ी वाला काम है अब वो ख़त्म करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो फ्लीट है वो रिलेटेबल बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले भविष्य में आप ये भी देखेंगे कि जो अपग्रेड्स की डिमांड है वो खुद ब खुद आपके सामने आएगी और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह के सिनेरियो में रिलेटेबल बने रहें और आपके पास जो सुपीरियरिटी है वो मेंटेन कर रहे, तो आपको वो पुराने जो दशकों पुरानी अपग्रेड की प्रक्रिया है उससे ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अपनी ज़रूरतों को कम से कम समय में पूरा कर सकते हैं।